नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, आपके पास दो सेट हैं ए और बी, उनके लिए शो करके दिखाइए कि ए सेट किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के बराबर है, और ए यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर आएगा, ए यूनियन बी के बराबर आएगा। बच्चा देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा रहेगा कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के करें, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, उस कॉन्सेप्ट से करें। या फिर दूसरा हम बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट से कि कोई एलिमेंट हम लेट करेंगे कि वो इसमें है, फिर उसकी हेल्प से करें। तो मैं तुम्हें यहाँ पे दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से लगाते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है वो, देखो भाई सॉल्यूशन में मान लो ये पहला पार्ट है, हमें सॉल्यूशन में प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, ए किसके बराबर लेके आना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखो बच्चा अगर मैं इसका RHS पार्ट ले लूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे कि RHS पार्ट ले लो, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, इसको काट पीट के छोटा करो या इस पर कोई गणित लगाओ, मैथ लगाओ और फिर इसको ए सेट के बराबर ले आओ, बस। मैंने कहा ठीक है। देखो बच्चा सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है, बट यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। इस माइनस साइन को कैसे भी करके या तो यूनियन में बदल दो या फिर इंटरसेक्शन में। पहले इसका मतलब समझाता हूँ कि होता क्या है। देखो बच्चा आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, हाँ होता है सर हमारे पास। मैंने कहा उसमें एक सेट ए होता है, ओके, और एक सेट बी होता है, हाँ होता है। तो अगर ए माइनस बी की मैं बात करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है, ओनली ए वाला पोर्शन, क्या बोलते हैं इसको हम, ओनली ए, मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट हो उसको हम ए माइनस बी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये जो है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, कौन सा पार्ट, सिर्फ ये वाला, ये ग्रीन वाला पार्ट, ध्यान से देखना आराम से, बहुत प्यारे तरीके से। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमने कहा ये पोर्शन बी सेट के तो बाहर है। मैंने कहा ठीक है, बी सेट के बाहर और ए सेट का पार्ट है, वही पार्ट है जो सिर्फ बी सेट के बाहर है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बाहर वाले पोर्शन को बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, पूरे को, कौन से पूरे कॉन्सेप्ट को या पूरे पार्ट को। ये अगर आपका बी सेट होता और इसके बाहर जितना भी पोर्शन है इसको मैं बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ, हाँ सर बोल सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट में बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर उसमें से सिर्फ मैं ए का छोटा सा पार्ट निकाल रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो बी कॉम्प्लीमेंट में है, उसी में से ए का पार्ट निकालना, तो हम उसको बोल सकते हैं इंटरसेक्शन कर दो ए के साथ। तो ये वही पोर्शन आएगा जो बी कॉम्प्लीमेंट में है और ए में है, जिसको हम ओनली ए के नाम से भी जानते हैं या फिर ए माइनस बी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब मैं ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ सर लिख सकते हो। तो मैंने कहा यही तो हमें लिखना है, बस इतनी सी बात पता करनी है। और मैंने जो बातें बताई उन दोहराई हैं, उनको एक बार चेक कर लो, रिपीट किए मैंने, क्योंकि ये बात नहीं हो सकती है, डिफ़िकल्ट नहीं है। पूरे चैप्टर में या पूरी क्लास 11th में कोई भी बात डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम्हारे लिए नई है, तुम्हें मुश्किल लग सकती है। तो आपने कहा देखो भाई यहाँ पे हमने एक रूल काम में लिया है कि ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले वाला सेट ऐसे का ऐसा, दूसरे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, माइनस की जगह इंटरसेक्शन लगा दो, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। तो हमने कहा लिख दो भाई, तो आपने इसको लिखा, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैंने देखा कि बीच में यूनियन है, दोनों ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, तो ये तो कोई ना कोई रूल होता है। कौन सा रूल होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। कैसे काम करता है सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैंने कहा अभी बताता हूँ, पढ़े नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अगर आपके पास एक सेट एक्स है, उसका आपने मान लो इंटरसेक्शन किया वाई यूनियन जेड के साथ, तो कैसे लिखते हैं, देखो इस एक्स इंटरसेक्शन किसके साथ करेगा, पहले वाई के साथ, एक्स इंटरसेक्ट करेगा वाई के साथ, और एक्स है वो इंटरसेक्शन करेगा दूसरे सेट के साथ भी, जेड के साथ, और बीच में क्या लग जाएगा उनके, यूनियन। तो क्या ऐसी शक्ल यहाँ पे है, हाँ सर देखो दोनों ब्रैकेट्स में इंटरसेक्शन है, बीच में यूनियन है। तो इस चीज़ को हम कैसा लिख सकते हैं, जो पहला सेट लिखा हो उसको ऐसे कैसा लिखो। मैंने कहा ठीक है, सेम होना चाहिए। देखो ए और ए सेम है। कई बार बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते थे गलती से, फिर मैं इसको चेंज करता, भाई इन दोनों को ऐसा लिखना कोई दिक्कत तो नहीं है, बट फिर मुझे चेंज करना पड़ता क्योंकि पहला सेट बराबर आना चाहिए था। हाँ सर बराबर तो नहीं था, इसलिए आपने ऐसा ही लिखा है, पक्का ठीक है। ये कई बार कंफ्यूज कर सकते हो कि आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, आपने सर इसको बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा। मैंने कहा देखो दोनों सेट, दोनों ब्रैकेट में पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो एक्स एक्स है, हाँ तो बाहर एक्स लिख दिया हमने। फिर इंटरसेक्शन है, दोनों में इंटरसेक्शन आएगा, पहले सेट में पहले ब्रैकेट में बी है, फिर उसका यूनियन किसके साथ करना है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का दूसरा रूल भी होता है, लिख देता हूं कि x का यूनियन अगर आप y इंटरसेक्शन z के साथ करते तो आप इसको ऐसा लिखते, x का यूनियन y के साथ करो, फिर इंटरसेक्शन करो x के यूनियन z के साथ, ठीक है। तो वो वाला भी याद रखना, काम आ सकता है। क्लियर है क्या, अगले वाले क्वेश्चन में ही आ जाए, क्या पता इस 6 वाले सेकंड पार्ट में भी आ जाए। नाउ देखो सर b का यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इस बात को समझाओ। मैंने कहा देख
ये तेरे पास एक बी सेट है, हाँ है, और ये इसका बी कॉम्प्लीमेंट है, बाहर वाला पोर्शन, हाँ। अगर तुमने इन दोनों का यूनियन कर दिया तो क्या बना सर, ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया ऑब्वियसली। तो ये बात तुम्हें कैसे याद रखनी है कि कभी भी किसी एक सेट को लो, सिंस आप यहाँ पे लिख दो कि हमने कभी एक सेट को लिया, उसका यूनियन उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ पे लिखा कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ कर देता हूँ, अरे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखूंगा मैं, यूनिवर्सल सेट। और देखो ए सेट यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे लिखो कि सिंस ए सेट विल बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसकी वजह से इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन कॉमन है, ए ही तो कॉमन होगा, दैट इज योर LHS। क्या बात समझ में आई क्या, कितने आसानी से सब सिंपल शब्दों में हमने इसको सोल्व कर दिया। ये तो हमने किया किसकी हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर कुछ लॉज हैं उनकी हेल्प से, आइडेंटिटीज की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे मैंने x यूनियन x कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट लिखा है क्योंकि एक रूल होता है, इसको हमने समझा है उसके बेसिस पे। चलो इसी का मैं सेकंड पार्ट भी करवाता हूँ, फिर हम बात करेंगे बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट से। नाउ देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सर a का यूनियन b माइनस ए के साथ करने पे क्या आना चाहिए भाई, ए यूनियन बी आना चाहिए। हमने कहा देखो इसके अंदर मैं LHS पार्ट लेके आता हूँ क्योंकि LHS थोड़ा बड़ा लग रहा है। ए का यूनियन बी माइनस ए के साथ, आपने देखा बी माइनस ए दिखा, और अभी सर ने समझाया है कि बी माइनस ए का मतलब क्या है, पहला सेट बी रहेगा, दूसरा सेट ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या करा दूँ, इंटरसेक्शन की यूनियन। सर इंटरसेक्शन करा दो, क्या करा दो, इंटरसेक्शन करा दो। क्या बात क्लियर हो पा रही है, ए माइनस बी को क्या लिखोगे, या बी माइनस ए यहाँ पे तो क्या लिखोगे, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बस। तो ना आपने लिखा, आपने यहाँ पे लिखा ए का यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। सर इसमें तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, क्या होता है भाई, सर देखो x का यूनियन किसके साथ, y इंटरसेक्शन z के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है, बाहर क्या यूनियन है, तो यूनियन क्या होगा, देखो सर x का यूनियन होगा y के साथ, फिर इंटरसेक्शन, फिर x का यूनियन z के साथ। तो लिख दो भाई यहाँ पे इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो आप लिखेंगे a का यूनियन b के साथ, फिर इंटरसेक्शन किसके साथ, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट के साथ। हाँ सर, अब मुझे बताओ एक सेट का और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन को क्या कहते हो, अभी बताया सर आपने कि x का अगर आप यूनियन करोगे x कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, या सुनो ऑब्वियसली आएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा a यूनियन b का इंटरसेक्शन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ, और यूनिवर्सल सेट का पार्ट है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। हाँ सर, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट का पार्ट ही होता है, क्योंकि अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होता है, यही तो होता है पूरा अंदर वाला, तो ये तो इस यूनिवर्सल सेट का पार्ट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस ए इंटरसेक्शन बी विल बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इस वजह से दोनों का आप इंटरसेक्शन करना चाहते हैं और छोटे वाला पार्ट ही बाहर निकल के आएगा, दैट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है RHS के बराबर आया, ऑब्वियसली आया सर। तो ये LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। अब कई बच्चों को लग रहा होगा यार ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, बिलोंग्स टू वाले में तो बहुत सोचना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये इसमें भी रूल्स है। अब ये देखने में 4 लाइनों का लग रहा है, बट 4 लाइनें लिखना इतना आसान काम नहीं है। अब हम बात करते हैं इन्हीं दोनों पार्ट्स की, किसके बेसिस पे, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू के बेसिस पे। तो मैं सबसे पहले प्रूव करना चाहता हूँ क्या, कि A क्या है, बराबर है A इंटरसेक्शन B के यूनियन विथ A माइनस B के साथ। तो मैंने कहा देखो भाई, जब दो चीज़ों को बराबर करना होता है तो दोनों को आपस में सबसेट दिखाना होता है। A को मुझे सबसेट दिखाना पड़ेगा इस पूरी चीज़ का, और फिर इस पूरी चीज़ को सबसेट दिखाना पड़ेगा A का, तभी ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होगा और लास्ट में बोल सकता हूँ कि दोनों बराबर है। तो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया कि एक x एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है भाई, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B के साथ। अब मैंने कहा ये देखो, ये वाला पार्ट एक है और ये वाला पार्ट दूसरा है, बीच में यूनियन लगा हुआ है, हाँ या ना बोलो भाई, यूनियन लगा हुआ है। तो यूनियन का मतलब और होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B में, और x बिलोंग करेगा या फिर A माइनस B में। देखो यूनियन का मतलब है या तो वो इसमें है या फिर इसमें, जरूरी नहीं है, वो दोनों में भी हो सकता है, तो और लगाते हैं बीच में। अब मुझे बताओ बीच में इंटरसेक्शन है, तो इस वाली लाइन को देखो, यहाँ से मैं डॉटेड बना दूँ थोड़ा सा, और के इधर वाली बात अलग करेंगे, उधर वाली अलग। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग करेगा A में एंड x बिलोंग करेगा B में, और इधर और के इधर क्या लिखूंगा, x बिलोंग करेगा A में एंड x बिलोंग नहीं करेगा B में। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर।
देखो ये कह रहा है कि एक्स बी में बिलोंग करेगा और ये कह रहा है एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, और है। तो मैंने कहा देखो भाई ये बात तो नहीं हो सकती कि कभी बिलोंग करे और कभी नहीं करे, ये तो हटा दो इस बात को। तो इस बात से ओवरऑल क्या मतलब निकल के आ रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा ए में, एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा ए में। और इन दोनों बातों का तो एक ही मतलब निकल के आ रहा है कि एक्स पक्का ही बिलोंग करेगा ए में। मतलब जो एलिमेंट आपने लिया था वो पहले इसमें बिलोंग करवा रहे थे, फिर आपने शो कर दिया कि वो ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जो है वो सबसेट है ए का। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर आपने इस पोर्शन को क्यों नहीं लिया। मैंने कहा यार एक बार वो कह रहा है कि एक्स बी में बिलोंग करेगा और एक बार कह रहा है नहीं करेगा, तो मैं कैसे ले लूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एंड लगा हुआ है बीच में, और लगा होता तब तो मुझे सोचना भी पड़ता। अब मैंने कहा चलो मैंने इस पूरे पोर्शन को इसका सबसेट दिखा दिया, मैं ए को इसका सबसेट दिखा दूं तो ओवरऑल लास्ट में बोल सकता हूं कि दोनों सेट आपस में बराबर हैं। दोनों सेट का मतलब ये एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, बराबर है। अब मैंने कहा एक बार दूसरा एलिमेंट लेता हूं वाई, वो बिलोंग करा देता हूं ए में। अब आपने कहा सर छोटी सी बात को बड़ी बात कैसे करोगे, मैंने कहा अभी कर देता हूं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर देखो वाई ए में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि वाई बी में बिलोंग करे या फिर वाई बी में बिलोंग नहीं करे, दोनों बात हो सकती है। हाँ सर हो सकती है। अरे यार मेरे को बताओ, मैंने कहा वाई ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि वाई बी में बिलोंग करेगा भी और नहीं भी करेगा, और लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ और। तो इसका मतलब वाई ए में बिलोंग कर रहा है उसके साथ वाई बी में भी बिलोंग कर सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि वाई ए में बिलोंग कर रहा है एंड वाई बी में बिलोंग कर रहा है, और या फिर ऐसा हो रहा है कि वाई ए में बिलोंग कर रहा है एंड वाई बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये दो पॉसिबिलिटी बन के आ गई सर। ये हमने 100 लिख के समझाया कि ऐसा भी हो सकता है कि y जो है वो b में बिलोंग करे भी या नहीं भी करे। एक केस ऐसा बना दिया कि y a में बिलोंग कर रहा है एंड उसी के साथ साथ b में भी बिलोंग कर रहा है, ये बात एक लिखी मैंने। दूसरी बात मैंने क्या लिखी, y a में बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये कंपलसरी है, फिक्स रूल बनाया। मैंने कहा y अगर a में बिलोंग कर रहा है एंड y b में भी बिलोंग कर रहा है, इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि y पक्का बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में। एंड का मतलब कंपलसरी है ना, दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में भी करेगा। सर इंटरसेक्शन क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा मेरे को इंटरसेक्शन लाना है इनके बीच में, और लगाऊंगा। इधर क्या लिखूंगा, y a में बिलोंग कर रहा है बट y b में बिलोंग नहीं कर रहा। इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि y बिलोंग टू a माइनस b, कि वो सिर्फ a में है, वो किस में, सिर्फ a में, ओनली a में, तो उसको हम a माइनस b लिखते हैं, ठीक है। और बीच में और लगा हुआ है क्या बच्चा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। अब देखो तुमने कहा था कि y a में बिलोंग कर रहा है और y इस पूरे स्टेटमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं सो या देयरफॉर a विल बी सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। तो आपने शो कर दिया कि हाँ सर ये इसका सबसेट है, उधर भी सबसेट शो कर दिया आपस में एक दूसरे को। तो देन आप ये लास्ट में बोल सकते हैं कि a सेट किसके बराबर है भाई, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको एक ही बात समझ सकते हैं। क्या ये बात में थोड़ा सा अलग तरीका तुम्हें लग सकता है, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं तुम्हारे को। ओके, तो हमने देखो क्या किया, हमने सर फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया था नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से, फिर हमने सेकंड पार्ट को भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से शो कर दिया। किसकी हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। फिर हमने फर्स्ट पार्ट को बिलोंग्स टू वाले कॉन्सेप्ट से कि एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया उसके हेल्प से किया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट को आर्बिट्री एलिमेंट की हेल्प से शो करके दिखाओ। अच्छा सर इसको भी कर सकते हैं, मैंने कहा जरूर बच्चा। तो देखो कैसे, हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि a का यूनियन b माइनस ए के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a यूनियन b आएगा, ये हमें शो करना है। तो हमने कहा देखो भाई एक काम करते हैं, लेट करते हैं कि x एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b माइनस ए के साथ, ठीक है। फिर आपको यूनियन दिखा, यूनियन से पहले कुछ लिखा हुआ है, यूनियन के बाद में कुछ लिखा हुआ है, यूनियन को देख के तुम्हारे मन में आया और लगा दो। तो आपने कहा कि x बिलोंग कर रहा है a में या फिर x बिलोंग कर रहा है b माइनस ए में। क्या ये बात बोल सकते हो, हाँ सर बोल सकते हैं। मैंने कहा देख ये और वाली इधर वाली लाइन तो साफ साफ करी कि x a में बिलोंग करेगा या फिर x इसमें बिलोंग करेगा। इसमें बिलोंग करने का मतलब b माइनस ए का मतलब क्या होता है, तो इस लाइन को लिखेंगे x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई। मतलब इस वाली बात को अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है कि x b में बिलोंग करेगा बट x कभी भी a में बिलोंग नहीं करेगा। मैंने कहा बीच में और है,
तो और इसके साथ भी जा सकता है, x बिलोंग्स टू ए या फिर x बिलोंग्स टू बी हुआ होगा, या दूसरा पोर्शन ये रहा होगा कि x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए। सर इस बात का तो कोई मतलब नहीं है भाई, x बिलोंग कर रहा है ए में और ये मुझे कह रहा है कि x बी में बिलोंग करेगा, x ए में बिलोंग नहीं करेगा। मैंने कहा x ए में बिलोंग करे और x बी में बिलोंग करे, ये तो चल सकता है। और लगा रहा हूँ ना बीच में, और का मतलब क्या है, हो सकता है ना, दोनों में हो सकता है, एक में भी हो सकता है। एंड का मतलब क्या, पक्का होगा, मतलब x अगर बी में है तो वो ए में नहीं है। वही बात मैंने अलग ला दी, मैंने कहा इस बात का कोई मतलब नहीं है, एक साथ नहीं हो सकता ये दोनों काम। कौन सा, x बिलोंग कर रहा है ए में और x बिलोंग कर रहा है बी में, ये तो हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि x बिलोंग करे ए में और x बिलोंग नहीं करे ए में। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसको हटाओ। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, x बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा बी में, और लगा हुआ तो बच्चा क्या लिख सकते हो, x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। और आपने कहा था कि x बिलोंग कर रहा है इसमें और लास्ट में आप करे हो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि a यूनियन b माइनस ए क्या है, ये एक सबसेट है किसका भाई, a यूनियन b का। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है भाई? ठीक है, देखो यहाँ पे छोटी छोटी बातों में तुम्हारे को और लगा हुआ लग रहा है, तो और के पास में ये वाली चीज़ मैं ले सकता हूँ कि x बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है, या तो ये रहा होगा या फिर ये, और है ना, इधर से दो केस बन के आ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन दोनों के पास जा सकता है। ठीक है, ऐसे याद रखो इसको, ये वाला पोर्शन दोनों के पास जा सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लेना इस चीज़ को कि सर आपने यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा। मैंने कहा और था, मैंने कहा x बिलोंग कर रहा है ए में, x बिलोंग कर सकता है बी में, या तो ऐसा रहा होगा या फिर x बिलोंग करेगा ए में एंड x बिलोंग करेगा नॉट बिलोंग करेगा ए में, मतलब x नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ अब हमें क्या करना होगा, सर हमें पहले इसमें एलिमेंट लेना होगा, फिर हमें शो करना होगा इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। तो मैंने लेट किया कि y जो है ना वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में। सर a यूनियन b में बिलोंग करने का मतलब क्या है, y बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, देखो सर ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे मान लूँ कि y बिलोंग नहीं करेगा a में, मान तो सकता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ मैं कि y बिलोंग नहीं करेगा a में। चलो नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ कि y बिलोंग करेगा a में, और अगर y बिलोंग करेगा b में तो एंड लगा के मैं लिख सकता हूँ कि y बिलोंग नहीं करेगा a में। अब मैं यहाँ पे दो केस बना दूंगा फिर से, क्या कि सर देखो y बिलोंग करेगा a में यूनियन y बिलोंग करेगा b में एंड y बिलोंग नहीं करेगा a में, इन दोनों बातों को एक जगह लिख लेता हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा y बिलोंग्स टू a, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के समझाता हूँ, y बिलोंग करेगा b में एंड y बिलोंग नहीं करेगा a में। आप बताओ क्या लिखोगे, y बिलोंग करेगा a में, और सर देखो ये वाली बात क्या होती है, ये वाली बात होती है बिलोंग्स टू b माइनस ए, होती है कि नहीं होती, और लगा हुआ है तो आप लिखेंगे y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। हाँ है ना? अरे सर ये तो यही हो गया ना, देखो ये वाला पार्ट बना दिया आपने, और हमें तो यही बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंड लिया था। ओके, नाउ y बिलोंग कर रहा था a यूनियन b में, और मैंने लास्ट में शो किया y बिलोंग कर रहा है a यूनियन b माइनस ए में। तो आप बोल सकते हैं कि a यूनियन b जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, a यूनियन b माइनस ए का। अब देखो इस वाले फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो और इस सेकंड इक्वेशन को देखो, आपने आपस में इन दोनों को सबसेट शो कर दिया क्या? हाँ सर, आपस में हमने इनको सबसेट शो कर दिया है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर या देन a यूनियन b माइनस ए क्या होगा, बराबर होगा किसके, a यूनियन b के। कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है, तरीका समझना है कि हमें लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको शो करते हैं, लिखते जाते हैं, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको ये बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज वाले पे जा सकते हैं, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, इसको समझने की कोशिश जरूर करना। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।